इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 साइंस का एग्जाम मॉडल सेट 5 सॉल्व करेंगे। एग्जाम मॉडल सेट 1, 2, 3, 4 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं। अगर आप सेट 1, 2, 3, 4 देख चुके हैं तो सेट 5 समझने में आपको आसानी होगा। सेट में जितने सारे सवाल है ना, सब किताब से दिया हुआ है, पर्यावरण और हम किताब से। तो एग्जाम में ना एग्जाम मॉडल सेट से ही क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम जब होगा तो एग्जाम मॉडल सेट ही पढ़ के जाइएगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में मॉडल सेट से ही क्वेश्चन आते हैं। वन में बोला जा रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो खाली स्थान है ना, इसको पूरा करना है। इसमें 4 खाली स्थान है, ठीक है। एक का सही जवाब दीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा और चारों का सही जवाब दीजिएगा तो 8 नंबर मिलेगा। जो मॉडल सेट का वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, टोटल मार्क्स रहेगा 50 और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय दिए जाएंगे 2 घंटे। तो सबसे पहले खाली स्थान को आपको भरना होगा। तो 4 क्वेश्चन है, चारों का सही जवाब दीजिएगा तो 8 नंबर मिलेगा। ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर और ये 2 नंबर, तो टोटल कितना हो गया? 8 नंबर। वन में बोला जा रहा है जंगल में डैश पाए जाते हैं। तो जंगल में क्या पाए जाते हैं? पशु पक्षी। तो यहाँ लिख देंगे पशु पक्षी। 2 है कैक्टस का तना डैश होता है। तो कैक्टस का तना कटीला होता है, तो यहाँ लिखेंगे कटीला। 3 है वैशाली हाजीपुर डैश की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो हाजीपुर किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? केला की खेती के लिए, तो यहाँ लिखेंगे केला। 4 है खाखरा और दाल डैश राज्य की व्यंजन है। व्यंजन यानी क्या? भोजन। तो खाखरा और दाल है ना, गुजरात राज्य का भोजन है, एक व्यंजन है, खास भोजन। खाखरा और दाल कहाँ का है? गुजरात का। और बिहार का क्या है? लिट्टी चोखा। 2 में बोला जा रहा है सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा, एक सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा और चारों सही कीजिएगा तो 8 नंबर मिलेगा। ये खाली स्थान हो गया, टिक द करेक्ट हो गया, इसमें नंबर कटते ही नहीं है। जो नंबर थोड़े बहुत कटते हैं ना, वो क्वेश्चन आंसर में कटता है। अगर क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिखिएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा और खराब से लिखिएगा तो नंबर घट जाएगा। लेकिन ये सब में है ना, ये सब में नंबर बिल्कुल नहीं कटता है। अगर आप सही जवाब दिए हैं तो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। 1 में बोला जा रहा है सूरज के ताप और प्रकाश में बहुत शक्ति होती है। तो सही है, तो सही टिक मार दिया। तो सूरज के ताप में, ठीक ना, सूरज के ताप में क्या होता है? बहुत शक्ति होता है। सूरज के ताप में इतना शक्ति होता है कि वो समुद्र, सागर, महासागर का जो जल होता है ना, उसको भाप में बदल देता है और बादल का निर्माण करता है। उसके बाद हमारे भींगे कपड़ों को सुखाता है। जो भींगे अनाज होते हैं, जैसे गेहूं पसार देते हैं भींगा हुआ छत पे, तो वो सुखा देता है। समझ रहे हैं बात को? तो सूरज के ताप में बहुत क्या होता है? बहुत शक्ति होता है। उसके बाद सूरज के ताप से है ना, खाना भी पकता है सौर कुकर की मदद से। उसके बाद सूरज के प्रकाश में जो ताप होता है ना, उसकी सहायता से, सोलर प्लेट की सहायता से बैटरी चार्ज होता है और वही बैटरी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जो गांव घर में लाइट लगा हुआ होता है ना, तो सोलर प्लेट की सहायता से जलता है। तो उसमें एक बैटरी रहेगा बॉक्स में, इस तरह से बॉक्स में एक बैटरी रहता है और वो सोलर प्लेट से क्या होता है? सोलर प्लेट से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये सोलर प्लेट जुड़ा होता है तार से, किससे? बैटरी से। और ये सोलर प्लेट चार्ज करता है बैटरी को और फिर शाम में इसी का इस्तेमाल क्या होता है? लाइट को है ना, लाइट को जलाने में होता है। तो गांव घर में ये रहता है। रहा बात सूरज के प्रकाश का, तो सूरज के प्रकाश में बहुत शक्ति है ही, क्योंकि ये पूरी धरती को जगमगा देता है। तो सूरज के ताप और प्रकाश में बहुत शक्ति होती है, तो सही है। चिकनगुनिया बीमारी मुर्गी से फैलती है, ये गलत है। चिकनगुनिया बीमारी है ना, ये मच्छर से फैलता है। जो चिकनगुनिया वायरस होता है, एक मच्छर में पाया जाता है और मच्छर जिसको काटेगा तो वायरस उसके खून में चला जाएगा और उसको चिकनगुनिया बीमारी हो जाएगा। 3 हमारे देश में डीजल का पर्याप्त उत्पादन होता है, ये गलत है। तो हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो डीजल का उत्पादन थोड़ा बहुत होता है, वो हमारे देश की जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो यहाँ क्या पड़ा? हमारे देश में डीजल का पर्याप्त उत्पादन होता है, तो गलत है। 4 है बेटियों और वृक्षों से परिवार और समाज में समृद्धि आती है। समृद्धि यानी क्या? खुशहाली। तो देखिए, बेटियों को पढ़ाएंगे तो क्या होगा? जब वो माँ बनेंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो जब बच्चे पढ़ेंगे तो क्या होगा? परिवार और समाज में क्या होगा? खुशहाली आएगा। शिक्षित समाज का निर्माण होगा और शिक्षित परिवार का निर्माण होगा। रहा बात वृक्षों का, तो वृक्ष तो हमारे जीवन साथी हैं ही। इनसे हमें जलावन के लिए लकड़ी मिलता है, फल फूल मिलता है, जड़ी बूटी मिलता है, ठीक है, पत्ते मिलते हैं और पत्ते जानवर भी खाते हैं
और रहा बात क्या ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के बिना तो जीवन संभव है नहीं, तो ऑक्सीजन कौन देता है, पेड़ पौधे ही तो देते हैं। तो इस प्रकार से न वृक्षों से क्या होता है, परिवार और समाज में समृद्धि आता है, खुशहाली आता है। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 में बोला जा रहा है एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्या, अनेक शब्दों के एक शब्द है, ये अनेक शब्द है, तो यहाँ पर हमें एक शब्द इस्तेमाल करना है। तो 3 में बोला जा रहा है एक शब्द में उत्तर दीजिए। यहाँ पर कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। एक का सही जवाब दीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, और चारों का सही जवाब दीजिएगा तो 8 नंबर मिलेगा। 1 है बाढ़ आने पर सुरक्षित स्थान। तो बाढ़ आने पर सुरक्षित स्थान कौन सा स्थान होता है, ऊंचा स्थान, समझे, ऊंचा स्थान। जैसे मान लेते हैं कि पानी क्या, पानी बह रहा, ठीक है, बाढ़ आ गया, तो ऊंचा स्थान पर चले जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, बाढ़ का पानी यहाँ पर पहुंच नहीं पाएगा। तो ये क्या है, सुरक्षित स्थान है। ना खत्म होने वाली ऊर्जा, तो जो ऊर्जा ने कभी खत्म नहीं होगी वो कौन सी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा भी है लेकिन यहाँ पर सौर ऊर्जा भराएगा। क्यों भराएगा, क्योंकि हमें ना चैप्टर में सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। तो ना खत्म होने वाली ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा है। ये सौर ऊर्जा तब तक मिलती रहेगी जब तक कि सूरज है। 3 है मलेरिया का वाहक। तो मलेरिया का वाहक एक मच्छर होता है, उसको बोलते हैं मादा एनोफिल। क्या बोलते हैं, मादा एनोफिल मच्छर। तो इसमें भरेंगे मादा एनोफिल। 4 है पटना स्थित एक दर्शनीय स्थल है। तो पटना में एक देखने लायक जगह क्या है, गोलघर। तो लिख देंगे यहाँ पर गोलघर। देखने लायक तो और भी जगह है, लेकिन हमारी किताब में ना पर्यावरण और हम किताब में गोलघर के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे गोलघर। पटना स्थित एक दर्शनीय स्थल है, देखने लायक जगह क्या है, गोलघर। 4 में लिखा हुआ निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में दीजिए। 1 से 2 वाक्यों में, इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन सही जवाब दीजिएगा तो 4 नंबर मिलेगा, और चारों सही जवाब दीजिएगा तो 16 नंबर मिलेगा। 1 में बोला जा रहा है मच्छर किस प्रकार की जगहों में पैदा होते हैं। तो जो मच्छर है ना वो गंदगी वाले जगहों में पैदा होते हैं, गंदगी। तो गंदा कहाँ रहता है, नाला में गंदा रहता है, उसके बाद जो जहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं ना वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी रहता है। तो आप देखे होंगे कि एकदम मच्छर बहुत ज्यादा रहता है, और कीटाणु बैक्टीरिया वायरस ये बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन मच्छर किस प्रकार के जगहों में पैदा होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे मच्छर गंदे जगहों जैसे गंदे नालों और कूड़ा फेंकने के स्थानों में पैदा होते हैं। 2 है नाथुला क्यों प्रसिद्ध है। तो ये चैप्टर 1 से है। चैप्टर 1 आपको पढ़ाए थे, पटना से नाथुला की यात्रा, उसी से रिलेटेड ये सवाल है। अगर आप नहीं देखे हैं वो सब वीडियो तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। क्लास 5 के ढेर सारे वीडियोस हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। तो 2 में पूछ रहा है नाथुला क्यों प्रसिद्ध है। नाथुला एक पहाड़ी इलाका है, समझे, तो यहाँ पर है ना बर्फ जमा हो रहता है, बर्फ। तो यहाँ पर बहुत ही ठंडी वादियाँ होती है और बर्फ जमा हो रहता है, तो यहाँ पर लोग जाते हैं बर्फ का मजा लेना। जैसे बिहार में तो बर्फबारी होता नहीं है, तो बिहार के बगल में तो है सिक्किम, ठीक है, तो वहां पर जाते हैं और बर्फबारी का आनंद लेते हैं। उत्तर लिखेंगे नाथुला समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण अपने बर्फीली वादियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ऊंचाई बहुत क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अपने समुद्र के तल है ना, जैसे समुद्र तल मतलब समुद्र है ना, ये सब बह रहा है, तो उससे क्या है 14,500 फीट की ऊंचाई पर है, समझे। तो ये जो ऊंचाई है ना ये 14,500 फीट है, तो बहुत ज्यादा ऊंचाई है, जिसके कारण क्या है ठंडा बहुत ज्यादा होता है। ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ना तो ठंडा बढ़ते जाता है। तो ये क्या पहाड़ है, तो ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ठंडा बढ़ते जाएगा, जिसके कारण क्या है ना जो बादल में पानी रहता है ना, पानी की बूंदे वो बर्फ में बदल जाता है। तो बर्फ क्या होता है, भारी होकर गिरता है, तो यही होता है बर्फबारी। तो है ना वो जो नाथुला है वो अपनी बर्फीली वादियों के लिए प्रसिद्ध है। लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, बर्फबारी का आनंद लेने जाते हैं। यह भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तिब्बत एक देश है, समझे, जैसे ये ऐसे है ना, ऐसे भारत है, ठीक है, ये हो गया नेपाल, तो ये यहाँ पर क्या है, ये तिब्बत है, ठीक है। पहले ये एक स्वतंत्र देश था, लेकिन बाद में है ना चाइना इस पे अधिकार कर लिया, तब ये चाइना के कब्जे में है। तो जो नाथुला है ना ये क्या है, भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, बॉर्डर पे। 2 है शहर में जमीन क्यों महंगी हो गई है। तो देखिए शहर में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लोग गांवों से आते हैं रोजगार की तलाश में,
जिसके कारण जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो रहने के लिए घर चाहिए, तो घर तो हवा में बनेगा नहीं, ज़मीन पे बनेगा, इसलिए ज़मीन क्या हो गया, महंगा हो गया। ज़मीन कम है लेकिन खरीदने वाले क्या ज़्यादा है। तो कोई भी सामान क्या होता है ना, कम है लेकिन खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं ना, तो सामान महंगा मिलता है। जैसे क्या हो गया, जैसे किशमिश, काजू, बादाम, ये सब कम मात्रा में उपजता है लेकिन खरीदने वाले क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको महंगा बेचा जाता है। इसी तरह शहर में ज़मीन भी है, तो बोला जा रहा है शहर में ज़मीन क्यों महंगी हो गई है। तो लिखेंगे शहर में जनसंख्या अधिक होने के कारण आवास यानी रहने की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, इसलिए शहर में ज़मीन महंगी हो गई है। फोर में बोला जा रहा है जब कोई बीमार हो तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे। तो देखिए, जब कोई बीमार होता है ना, तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार करते हैं। प्राथमिक उपचार कहने का मतलब क्या, जो उस व्यक्ति को ना, उस बीमार व्यक्ति को शुरू शुरू में जो इलाज उपलब्ध कराते हैं ना, उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है ना, साइकिल चला रहा था, गिर गया, तो उसके पैर के छिला गया, खून बहने लगा, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे नहीं ना, खून बहते रहेगा तो कैसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो सबसे पहले है ना, उसको घर लाएंगे, डिटॉल से उसके खून को ना, उसके घाव को साफ करेंगे, जब खून बंद हो जाएगा तो फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या प्राथमिक उपचार क्या उपलब्ध कराएं, डिटॉल से क्या किए, घाव को साफ किए हैं, गंदगी को साफ किए और खून रुक गया है, तब गए हैं, जिसको कहेंगे प्राथमिक उपचार। तो उत्तर लिखेंगे जब कोई बीमार हो तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले उसका प्राथमिक उपचार करेंगे, उसके बाद रोगी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो अपने से इलाज नहीं करना, जो प्राथमिक इलाज है ना वो खुद करना है, ठीक है। उसके बाद खुद से इलाज नहीं करना, खुद से दवा नहीं लेना, डॉक्टर के पास जाके मिलना है, अपना प्रॉब्लम बताना है, तो जो दवाई लिखेंगे वो अच्छा लिखेंगे, हम सब तो डॉक्टर है नहीं, तो फिर वो ठीक हो जाएगा। 5 में बोला जा रहा है निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 5 से 10 वाक्यों में दीजिए। 5 से 10 वाक्यों में, इसमें क्या रहेगा, दो क्वेश्चन रहेगा, एक का सही जवाब देना रहेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, या लिखा हुआ। एक का सही जवाब दीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा, और अच्छे से लिखिएगा तो 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। जहां कहीं गड़बड़ हुआ तो नंबर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ क्या बोला जरा, 5 से 10 वाक्यों में लिखे, तो अपने मन से लिख सकते हैं। अगर चाहते हैं 5 वाक्य में लिखना है तो 5 वाक्य में लिख सकते हैं, अगर चाहते हैं 6 वाक्य में, 7 वाक्य में लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 से 10 वाक्य में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे ना, 5 से 6 वाक्य में लिखेंगे, क्योंकि लिखने से नहीं ना होगा, याद भी तो करना है। पहला सवाल है सिक्किम प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। ये तो चैप्टर 1 से लिखना है। दूसरा है ईंधनों की खपत कम करने और बचत करने के उपायों की एक सूची बनाइए। तो चलिए बताते हैं आपको, यहाँ पर क्वेश्चन दोनों बताएंगे, आपको जो आसान लगेगा वो एग्जाम में लिखिएगा। तो एग्जाम की तैयारी है ना, अभी से चालू कर दीजिए, इसको तुम अच्छे से समझ लीजिए ताकि एग्जाम में कोई समस्या ना हो। एग्जाम में तो मॉडल सेट से ही क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है सिक्किम प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। अगर आप चैप्टर 1 का वीडियो अच्छे से देखे हैं ना, तो आपको ये सब पहले से ही पता होगा। उत्तर लिखेंगे सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा राज्य है, एकदम छोटा राज्य है। देखिए पहाड़ी ही पहाड़ है, और बीच में जो जगह खाली रहता है ना उसको घाटी बोलते हैं। तो यहाँ से नदी उदी बहता है, तो यहाँ पर खेती उती हो जाता है। उत्तर लिखेंगे सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा राज्य है, बहुत छोटा राज्य है, पहाड़ी इलाका है। तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। ये क्वेश्चन पूछा भी था सेट 1 और सेट 2 में कि तीस्ता किस राज्य की मुख्य नदी है, ठीक है ना। तो क्या है, सिक्किम की। यहाँ मुख्यतः लेपचा, नेपाली और भूटिया 3 जातियां निवास करती हैं, यानी रहती हैं। यहाँ के लोग है ना मेहनती होते हैं, सीधे सरल होते हैं, इनमें छल कपट बिल्कुल नहीं होता है, और सहयोगी होते हैं, ठीक है। वे एक दूसरे की ना मदद करते हैं, हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, बहाना नहीं मारते हैं। यहाँ की औरतें रंगीन कपड़े एवं मन को से युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करती हैं। मन को यानी क्या, गोल गोल जो मोती होता है ना उसको मन को बोलते हैं, मनक। तो यहाँ की जो औरतें हैं वो रंगीन कपड़े पहनना पसंद करती है और सोने के आभूषण पहनना पसंद करती हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना वाक्य में जवाब दिए हैं, एक फुल स्टॉप है, 2, 3, 4, 5। तो इसको जवाब दिए हैं कितना, 5 वाक्यों में। तो 5 वाक्यों में सही है, बोल रहा था 5 से 10 वाक्यों में जवाब दीजिए, तो 5 वाक्य लिखेंगे तो वही नंबर मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा।
2 है ईंधनों की खपत कम करने के उपायों की एक सूची बनाएं। तो ईंधन की परिभाषा बता चुके हैं सेट 4 में, इसलिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि सारे सेट की वीडियोस देखिए, नहीं तो आगे आने वाले जो सेट की वीडियोस है ना वो आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। देखिए ईंधन किसको कहते हैं? वैसे पदार्थ जिसको जलाने पर ऊष्मा मिलता है, उस ऊष्मा से हम सब खाना पका सकते हैं, चाहे क्या गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, ईंधन की परिभाषा समझ लिए। तो ईंधन का उदाहरण तो ढेर सारा, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, एलपीजी गैस और सीएनजी गैस। सीएनजी गैस पे गाड़ी चलता है, आप देखे होंगे बस है या फिर टेम्पो है, तो जो हरा कलर का रहता है ना बनाया हुआ, तो वो सीएनजी गैस पे चलता है। सीएनजी गैस है ना धुआं नहीं छोड़ता। तो ईंधन किसको कहते हैं? वैसे पदार्थ जिसको जलाने पर ऊष्मा मिलता है। जैसे मैं क्या बताएं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, एलपीजी गैस जिसपे हम सब खाना बनाते हैं, उसके बाद सीएनजी गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो यहाँ क्या बोल रहा है? ईंधनों की खपत कम करने के उपायों की एक सूची बनाइए। तो ईंधन की खपत कम करने का उपाय बताना है। इसका मतलब क्या है ना कि जो ईंधन है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, इसकी बर्बादी को हम कैसे रोक सकते हैं, न कि हमें उपयोग करने से रोकना है। उपयोग तो करना ही है, लेकिन खाली बर्बादी नहीं करना। तो उत्तर लिखेंगे ईंधनों की खपत कम करने के निम्नांकित उपाय किए जा सकते हैं। पहला क्या है? अक्षय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए। चल ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे आप देखे होंगे गर्मी के मौसम में हम लोग क्या पंखे ज्यादा चलाते हैं, उसके बाद है क्या फ्रिज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, तो वो सब है ना बिजली बहुत खाता है। तो हमारे देश में ना बिजली कोयला से बनता है, समझे, कोयला से बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला से बनता है। अगर हम बिजली का बर्बादी कर रहे हैं यानी क्या कोयला का बर्बादी कर रहे हैं, और कोयला को बनने में लाखों साल लगता है, तो हमसे बना नहीं सकते। तो एक बार खत्म हुआ ना तो समझिए कि खत्म ही हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं? सौर ऊर्जा का ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा। जैसे सौर कुकर का इस्तेमाल करेंगे तो रोटी तो नहीं बनेगा, लेकिन भात हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, ये सब बन सकता है। सौर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या है ना, सोलर प्लेट, एक सोलर प्लेट आता है। ठीक है, ये सोलर प्लेट क्या करता है? बैटरी को चार्ज करता है। उस बैटरी को चार्ज करेंगे, जब बैटरी चार्ज हो जाएगा ना तो हम लोग टीवी चलाना चाहते हैं तो टीवी चला सकते हैं, लैपटॉप चला सकते हैं, लैपटॉप मतलब चार्ज कर सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, जो बिजली से काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा? बिजली का बचत होगा। अब पवन ऊर्जा तो हमें मिलता रहेगा, तो पवन ऊर्जा का है ना ये लगता है जहाँ पर हवा बहुत तेज बहता है, ठीक है ना, लेकिन इसका हम सब कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसका जरूर कर सकते हैं। सौर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सोलर प्लेट्स जब लाएंगे ना तो बैटरी चार्ज करेंगे, उस बैटरी से जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर चला सकते हैं, पंखे चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं। ठीक है, तो हमें बिजली क्या होगा? बचेगा। ख में लिखेंगे व्यर्थ रूप में ईंधनों का दुरुपयोग न हो, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो बहुत सारे ईंधनों का है ना हम सब बर्बादी करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे रात्रि में पूरी रात बल्ब या लालटेन को जलाना। तो लालटेन जल रहा है यानी क्या केरोसिन तेल बहुत ज्यादा जल रहा है। उसके बाद ये पूरी रात अगर बल्ब जलाए हुए हैं तो बिजली का क्या हो रहा है? बर्बादी हो रहा है। तो घर है यानी फ्लैट है तो एक बल्ब जल रहा है, ठीक है ना, तो ठीक है, लेकिन पूरे घर में बल्ब जल रहा है तो ये खराब बात है। बहुत सारे होते हैं टीवी चालू करके छोड़ दिए, इधर उधर चले गए, तो टीवी चल रहा है तो क्या हो रहा है? बिजली का बर्बादी हो रहा है। उसके बाद क्या बहुत सारे क्या बाहर जाते हैं खेलने के लिए बच्चे, तो क्या करते हैं घर का जो लाइट है ना वो ऑन करके छोड़ देते हैं। ये इससे क्या हो रहा है? इससे बिजली का बर्बादी हो रहा है। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है व्यर्थ रूप से यानी बेकार के ना ईंधनों का दुरुपयोग न हो, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और क्या होता है? जब रेड सिग्नल जलता है ना, लाल सिग्नल, तो गाड़ी को रोक देना चाहिए। तो रुका हुआ तो रहते हैं लेकिन इंजन को बंद कर देना चाहिए, ताकि जो पेट्रोल डीजल का जो खपत है ना वो रुक जाए। ग है घरेलू गैस को तभी जलाया जाए जब पकाने का सभी सामान तैयार हो। जो एलपीजी गैस हम सब जलाते हैं ना तो बहुत सारे लोग करते क्या है कि कुछ चढ़ा दें, ठीक है, अब फिर उसका जो सामान है ना वो इकट्ठा करने लगते हैं, जैसे सब्जी काटने लगे इस तरह से, तो उस समय क्या गैस जलते रहता है
तो गैस बर्बादी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में ले सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि चाय बनाना, तो पानी चढ़ा दिए, ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये बहुत गर्म हो रहा है, ठीक है, एलपीजी गैस जला रहे हैं, गैस चालू कर दिए तो ये बहुत गर्म हो रहा है, तब फिर क्या कर रहे हैं, दूध को फाड़ रहे हैं, तो इस वक्त क्या होता है, पानी बहुत गर्म हो जाता है, तो एलपीजी गैस का तो बर्बादी हो रहा है, दूध फाड़ेंगे, फिर चपाती ढूंढेंगे कहाँ है। इसलिए बोला जा रहा है क्या, घरेलू गैस को तभी जलाया जाए जब पकाने का सभी सामान तैयार हो। घ है कार पुलिंग पेट्रोल को बचाने का एक अच्छा माध्यम है। जैसे मान लीजिए कि एक ऑफिस है, ठीक है, मान लेते हैं ये ऑफिस है और दो आदमी का घर है, एक यहाँ पर है और एक का घर क्या है, यहाँ पर है, ठीक है। अब दोनों के पास कार है, मान लेते हैं दोनों के पास कार है, तो ऑफिस जाएगा ये आदमी, तो इधर से नहीं जाएंगे, इधर से ना, तो कार से जाएंगे, तो इस आदमी को क्या करेंगे, पिक कर लेंगे और फिर दोनों ऑफिस पहुंच जाएंगे। तो इसी को कहते हैं कार पुलिंग। ये जो कार शेयर किया है ना, तो इसको कहते हैं कार पुलिंग। इससे क्या हो रहा है, पेट्रोल बच रहा है। पहले दो गाड़ी चल रहा था तो दोनों में पेट्रोल खर्चा होगा, अब क्या है, एक गाड़ी चल रहा है तो पेट्रोल कम खर्चा होगा। दूसरा बात है कि पोल्यूशन कम होगा ना, और दोनों आपस में समझ लेंगे, थोड़ा बहुत पैसा का शेयरिंग वेयरिंग कर लेंगे। तो ये बोला जा रहा है कि कार पुलिंग पेट्रोल को बचाने का एक अच्छा माध्यम है। इस प्रकार से ये शेड 5 खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर